सोच के देखिए, सिर्फ 100 रुपए, वो भी उधार के। और उससे खड़ा हो गया करोड़ों का साम्राज्य। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है शरीफा कलाथिंगल की। उनकी यात्रा एक सबक है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत सबसे छोटे कदम से होती है। तो चलिए आज देखते हैं उनका ये अविश्वसनीय सफर। लेकिन उनकी पूरी कहानी को समझने के लिए ना पहले ये देखना जरूरी है कि वो आज कहाँ हैं। जब हम उनकी आज की कामयाबी को देखेंगे तभी सही मायने में समझ पाएंगे कि उनका सफर कितना ज्यादा असाधारण रहा है। देखिए, एक सफल रेस्टोरेंट चलाना कोई आसान काम नहीं है ना? अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन शरीफा कलाथिंगल, वो आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन रेस्टोरेंट्स की मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात, हर एक को वो खुद ही संभालती हैं। और बस यहीं यहीं पर उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ 1 करोड़ का घर और लग्जरी गाड़ियां, और दूसरी तरफ सिर्फ 100 रुपए, वो भी उधार के। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर कोई इतने नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंच कैसे सकता है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात है 2000 के दशक के आखिरी दौर की, और जगह है केरल का मल्लापुरम शहर। वहीं इस कहानी की नींव रखी गई थी। उस वक्त शरीफा और उनके पति सकीर के लिए जिंदगी बस एक संघर्ष का दूसरा नाम थी। हालात इतने खराब थे कि परिवार को अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता था, खासकर मॉनसून के महीनों में, जब उनके पति, जो एक पेंटर थे, उनके लिए काम मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। ये सिर्फ 100 रुपए का एक नोट नहीं है, ये एक उम्मीद थी, एक नई शुरुआत थी। ये वो पैसे थे जो उन्होंने एक पड़ोसी से उधार लिए थे, सिर्फ इस आस में कि अपने भूखे परिवार के लिए वो कुछ कर पाएंगी। और यकीन मानिए, इसी एक नोट से एक पूरे साम्राज्य की कहानी शुरू हुई। तो उन 100 रुपयों से शरीफा ने क्या किया? उन्होंने उन्नीअप्पम, जो चावल का एक मीठा पकवान होता है, उसको बनाने का सामान खरीदा। अब जरा सोचकर देखिए उनका रोज का रूटीन। हर रोज अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए वो 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्थानीय दुकानों तक जाती थीं, सिर्फ कुछ पकवान बेचने के लिए। इसमें जो शारीरिक और भावनात्मक मेहनत लगी होगी ना, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पैसों की तंगी तो थी ही, लेकिन उन्हें सामाजिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। उनके ही समुदाय के कुछ लोग उनके काम को लेकर ताने मारते थे, पर शरीफा ने हार नहीं मानी, वो लगी रहीं। धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ने लगी, और बिक्री के साथ साथ उनका आत्मविश्वास भी। अब वो अपने काम को बढ़ाना चाहती थी, लेकिन यहां आकर वो एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा गईं। और ये वो सवाल है जिसका सामना न जाने कितने छोटे उद्यमी करते हैं। कोई अपना कारोबार आगे कैसे बढ़ाएगा जब बैंक को गारंटी या कोलैटरल देने के लिए कुछ हो ही नहीं? शरीफा भी ठीक इसी मुश्किल में फंसी हुई थी। लोन के सारे दरवाजे उनके लिए बंद थे। और तभी, ठीक तभी, उनकी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। नाम था कुटुम्बश्री। ये केरल सरकार का एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, और शरीफा के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। तो हुआ ये कि 2018 में कुटुम्बश्री की मदद से उन्हें 2 लाख रुपए का लोन मिल गया, और बस यहां से उनकी किस्मत ने पलटा खाया। इस पैसे से उन्होंने अपने बेटे के नाम पर मुत्थु केटरिंग शुरू की, और देखते ही देखते वो पास के दफ्तरों में 50 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रोजाना खाना पहुंचाने लगीं। उनका कारोबार खूब चल रहा था, सब कुछ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी वैश्विक घटना हुई जिसने उनकी सारी मेहनत, सारी तरक्की, सब कुछ खतरे में डाल दिया। साल 2020, और दुनिया रुक सी गई। कोविड-19 महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लॉकडाउन लगा, और शरीफा के केटरिंग के ऑर्डर एकदम से जीरो हो गए। आमदनी पूरी तरह से बंद। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। एक बार फिर कुटुम्बश्री उनके काम आया। उन्हें मंजरी मेडिकल कॉलेज में रोजाना 2000 से ज्यादा कोविड मरीजों को खाना सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सोचकर देखिए ये उछाल, 50 लोगों से सीधा 2000 लोगों तक। ये तो गेम चेंजर था। तो मजे की बात यह है कि जो महामारी उनके कारोबार को बर्बाद कर सकती थी, वही उनके लिए सबसे बड़ी अवसर बन गई। उन्होंने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि उस मेहनत और हिम्मत का नतीजा क्या निकला, और आज उनका साम्राज्य कैसा दिखता है।
और उनकी सफलता सिर्फ उनकी अपनी नहीं है। आज शरीफा 40 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। सोचिए, वो महिला जो कभी खुद मदद के लिए दूसरों पर निर्भर थी, आज वो अपने जैसी कई महिलाओं के लिए अवसर बना रही हैं। महामारी के बाद वो रुकी नहीं। उन्होंने अपनी सफलता को आगे बढ़ाया और कारोबार में विविधता लाई। उन्होंने कोट्टक्कल आयुर्वेद कॉलेज में कैंटीन संभाली, फिर कोट्टक्कल में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला और फिर कुटुंबश्री के समर्थन से कैफे कुटुंबश्री की भी शुरुआत की। और उनकी इस व्यावसायिक समझ का नतीजा, साल 2024 तक उनके रेस्टोरेंट्स का सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो चुका था। याद है ना, ये सफर सिर्फ 100 रुपए से शुरू हुआ था। तो आज उनकी मेहनत का फल सबके सामने है। 3 रेस्टोरेंट, 3 लग्जरी गाड़ियां और 1 करोड़ रुपए का एक शानदार घर। ये वो जिंदगी है जो उन्होंने अपनी हिम्मत और लगन के दम पर अपने परिवार के लिए बनाई है। और अब देखिए कहानी कैसे एक पूरे चक्र में आ गई है। उनके पति सकीर, जो कभी काम के लिए संघर्ष करते थे, अब उनका एक रेस्टोरेंट संभालते हैं। शरीफा आज भी अपने ज्यादातर मुनाफे को कारोबार में ही वापस लगाती हैं, उसे और बड़ा बनाने के लिए। और उनकी ये कहानी उन लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है जो गरीबी से निकलना चाहती हैं। तो शरीफा कलातिंगल की कहानी सिर्फ एक महिला की कामयाबी की कहानी नहीं है, यह हम सबको एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर हमारे आसपास ऐसे कितने ही संभावित साम्राज्य हैं जो बस अपने पहले 100 रुपए का इंतजार कर रहे हैं।